वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की इस क्लास में और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक था वो अच्छे से कवर हो गया होगा। बच्चों, चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली जो हमें पढ़ना होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना होता है एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। तो हम इस लेक्चर में जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात जो चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इसके बेसिक फार्मूलाज, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। ये वाली चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये आपके पास थीटा इसके रिस्पेक्ट से कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का बराबर होता है, विच इज ए अपॉन सी। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, तो ये आपके पास बी अपॉन सी आ गया। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, तो ये ए अपॉन बी आ गया। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है वो जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कोसेक थीटा जो होता है वो आपके पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो उसके हिसाब से हमने इसके फॉर्मूलाज भी जनरेट कर लिए। अब उसके बाद बच्चों हम एक चीज़ डिस्कस करनी होती है, वो ये होती है कि अगर आपके पास एक यूनिट सर्किल हो, यूनिट सर्किल क्या होता है, जिसका जो रेडियस है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो यूनिट सर्किल में क्या कंडीशंस होती हैं कि साइन थीटा जो है वो वाई के बराबर आ जाता है। क्यों सर? क्योंकि बेसिकली साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा अगर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर की जगह पे वाई, हाइपोटेनियस की जगह पे 1, तो वाई बराबर आ जाता है साइन थीटा के। इसी तरह कॉस थीटा बराबर हो जाता है एक्स के, तो टेन थीटा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होगा वो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। सेक थीटा अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स होगा। और कोसेक थीटा निकालेंगे तो वो 1 अपॉन वाई होगा। अभी स्टूडेंट हमारे पास एक पार्ट है, हमारे पास फंडामेंटल लॉ का। फंडामेंटल लॉ की डेरिवेशन में हम बात पे जाएंगे। सबसे पहले फंडामेंटल लॉ सीख लेते हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये सवाल एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके पास चार लॉज लिखे हुए आ जाएं, लिखा हुआ और डैश इज द फंडामेंटल लॉ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? फंडामेंटल लॉ होता है। फंडामेंटल लॉ से कुछ और फॉर्मूलाज जो है ना वो ड्राइव होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा बच्चों बराबर होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, और उसके बाद प्लस होता है साइन अल्फा और साइन बीटा के। सही है। इसी तरह यहाँ से एक फॉर्मूला सर साइन अल्फा प्लस बीटा का भी आता है, वो बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा और उसके बाद प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। इसी तरह आपके पास अगर साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। इसी तरह बच्चों आपके पास एक टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। और अपॉन में आपके पास क्या आता है? अपॉन में आता है 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। तो सर टेन अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होगा उसको भी देख लेते हैं। तो टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और अपॉन में आपके पास क्या आता है? अपॉन में आता है 1 प्लस टेन अल्फा और टेन बीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। आइए मूव करते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट पहले सवाल में लिखा हुआ है कि प्रूफ करो कॉस 360 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर मैं इसके पहले वाले पार्ट को कॉपी करता हूं तो मैं पहले वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कॉपी करता हूं तो कॉस लिख देता हूं और यहाँ क्या लिख देता हूं? 360 प्लस यहाँ लिख देता हूँ थीटा। सही है। उसके बाद सिंस करके मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ। सर कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा के। सर अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो क्या है? 360, ठीक है, डिग्री। और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है? बीटा की वैल्यू थीटा है।
तो सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो cos 360 प्लस थीटा बराबर है मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा cos 360 और उसके बाद cos थीटा माइनस यहाँ लिख देंगे साइन 360 और यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा। अब कैलकुलेटर से अगर cos 360 डिग्री निकालते हैं तो वो 1 के बराबर आता है और यहाँ पे आपके पास cos थीटा वैसे ही आ जाता है। माइनस साइन 360 निकालते हैं तो वो 0 के बराबर आता है, साइन थीटा वैसे ही लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है cos थीटा, और हमें यही प्रूफ करना था कि ये cos थीटा के बराबर होगा। नॉर्मली इस तरह के सवाल हमारे पास एमसीक्यूज में जनरेट होते हैं, तो क्यों ना मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा दूं कि जिसमें कोई सा भी सवाल हो आप बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। आओ इसके शॉर्टकट ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 90 और यहाँ लिखा है 270 और यहाँ पे मैंने लिखा है 180 और यहाँ लिखा है मैंने 360। तो कभी कुछ इस तरह का एंगल आ जाए तो cos थीटा जो है वो चेंज हो जाता है, cos थीटा बदल जाता है आपके पास साइन थीटा में। बदलता है कैसे वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। साइन थीटा जो है वो चेंज हो जाता है हमारे पास cos थीटा में, सही है। इसी तरह बच्चों sec थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है cosec थीटा से। इसी तरह बच्चों cosec थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, sec थीटा से। इसी तरह बच्चों आपके पास tan थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है cot थीटा से, और इसी तरह cot थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है tan थीटा से, सही है। आइए यहाँ पे देखते हैं 180 में कुछ भी नहीं होता। अगर सवाल cos थीटा का है तो ये cos थीटा ही रहेगा, अगर ये सवाल साइन थीटा का है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, अगर ये सवाल आपके पास कोई टेन थीटा का है तो वो टेन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा का सवाल है तो वो कॉट थीटा ही रहेगा, सेक थीटा का सवाल है सेक थीटा, कोसेक थीटा का सवाल है कोसेक थीटा रहेगा। आइए मैं आपको इसको 2-3 सवाल करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सही है, मैंने पहला वाला सवाल दोबारा कॉपी पेस्ट किया है। मैंने लिखा cos, यहाँ लिखा मैंने 360 प्लस थीटा। cos आ गया, 360 आ गया, तो ये cos थीटा ही रहेगा। सही है। अब डिसाइड करना है कि आइदर पॉजिटिव का निशान आएगा या नेगेटिव का निशान आएगा। तो 360 प्लस थीटा बेसिकली 360 यहाँ तक होता है, 360 प्लस थीटा इस जगह पे आ जाएंगे। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निशान किसका देखना है, इसका देखना है, सही है। और ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस की बात होती है तो वो एक्स के बराबर होता है और साइन की बात होती है तो वो वाई के बराबर होता है। तो इसका साइन देखा हमने पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस कॉस थीटा, सही है। इसी तरह आपके पास क्या लिखा हुआ आया, साइन लिखा हुआ आया, यहाँ पे लिखा हुआ आया 180 और यहाँ पे लिखा हुआ आया थीटा। साइन आ गया, 180 आ गया, तो 180 पे चेंज नहीं होता, आंसर साइन थीटा ही आएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि साइन 180 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करता है। तो 180 प्लस थीटा बेसिकली 180 इस जगह पे होता है, 180 प्लस थीटा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो साइन का जो निशान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वाई नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास अगर एमसीक्यूज में आ जाए 10 180 और यहाँ पे लिखा हुआ हो माइनस थीटा, 10 आ गया 180 आ गया, तो 10 180 पे तो चेंज नहीं होता, टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये टेन थीटा आ गया। अब ये 180 माइनस थीटा कहाँ पे होता है सर, 180 माइनस थीटा तो इस जगह पे लाई करता है, और इस जगह पे 10 क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। तो इस वजह से इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा, माइनस टेन थीटा। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या कर लेते हैं, एक 270 का भी सवाल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है साइन, यहाँ लिखा हुआ है 270 माइनस थीटा, सही है। अब साइन आ गया, 270 आ गया, 90 और 270 पे चेंज होता है ना, तो 270 आ गया, तो इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, सही है। लेकिन साइन किसका आएगा सर, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा जो है वो इस जगह पे लाई करेगा ना, और इस जगह पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ओरिजिनल मेथड से, विच इज़ फंडामेंटल लॉ, और उसके जो बाकी के फॉर्मूलाज हैं उससे भी समझ में आया होगा, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।